एक यही, लगी लगन बस 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 एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। आज हम सबके हृदय में बहुत बहुत खुशी भी है, बाबा की याद भी है और बाबा के प्रति कृतज्ञता के, धन्यवाद की फीलिंग्स भी हैं। ऐसा ही है ना? क्यों? हम कितने भाग्यवान हैं कि हम मधुवन, तपोवन, जो स्वयं भगवान की कर्म भूमि और चरित्र भूमि है, वो सर्वोच्च भगवान जिसको हम भक्ति में याद करते आए, उनसे मिलने की हमेशा हमारे मन में आस बनी रही, हमेशा अखियां उनके दर्शन की प्यासी रही। ऐसा भगवान जो इस धरती पर आया और उस धरती पर आकर उसने अपने बच्चों से मिलन मनाया, तो ऐसी धरती पर आने का जब सौभाग्य मिलता है तो जरूर मन में बहुत बहुत खुशी होती है। तो आप सभी विशेष रूप से 3 दिन के लिए भट्टी करने के लिए आए हैं। इस भट्टी में आप सबका अभिनंदन तो है ही। तो ये 3 दिन में हमारा इसका लक्ष्य क्या रहेगा, उद्देश्य क्या है? हमारे मध्यस्थ हैं राजयोगिनी आदरणीय शीलू दीदी। हम सभी इनको जानते ही हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्योंकि बहुत सीनियर हैं, 50 साल से भी ज्यादा आपको ज्ञान और योग का अनुभव है और मुंबई की ही हैं। साथ साथ योग शिविर में मास्टरी है आपकी, अन्य भी बहुत से विषय हैं। अपने ज्ञान योग की गहराइयों के अनुभव समय प्रति समय विदेशी देशी भाई बहनों के साथ आप शेयर करते रहते हैं, उनको लाभान्वित करते रहते हैं। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा, मुझे दिल को छूती है, वो बात ये है कि आप कोई भी बात को बड़ी धैर्यता से और बड़ी सरलता से, सरल शब्दों में स्पष्ट करती हैं। तो आज हमें इस भट्टी का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हमें बताएंगी आदरणीय शीलू बहन। कमलेश बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बहन भी आप सबका बहुत ही ध्यान रखती है, रखती रहेगी और मुझे विश्वास है कि ये 3 दिन आपके ऐसे अनुभव के होंगे जो आप एक अमिट छाप अपने मन में, बुद्धि में, जीवन में लगा कर ही जाएंगे। तो ओम शांति। प्यारे बाबा के घर में इस बेहद
मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में आप सभी मुंबई निवासी भाई बहनों का बहुत 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 बहुत, कितनी बार बहुत कही, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा बाहें पसारे बच्चों के लिए सदा खड़े हैं। नीचे बाबा का एक फोटो लगा हुआ है। बच्चे अपने घर में पधारे हैं और इस घर में आकर विश्राम करो। तो यहाँ हमारा विश्राम कौन सा है? सारा दिन सोना खाना पीना नहीं, वो तो घर में भी करते हैं, लेकिन आत्मा का सही विश्राम यहाँ बच्चों को मिलता है। तो मुंबई की गर्मी, तपत, पसीना सबसे परे होकर ये 4 दिन आप यहाँ बाबा की गोद में, उनकी छत्र छाया में खुद को जरूर अनुभव करेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे मधुबन सागर का कंठा है, मधुबन पावर हाउस है। तो सागर के कंठे पर बादल आते हैं, भरते हैं और फिर जाके बरसते हैं, या पावर हाउस से संबंध जोड़ते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ऐसे शक्तिशाली पावर हाउस पर आप आए हैं, बेहद सागर के पास आए हैं। तो आप सभी आते ही आप सभी को यह बैज मिल गया, ठप्पा लग गया। बैज पर क्या लिखा है आपने पढ़ा ना? मौन योग तपस्या बट्ठी। पढ़ा ठीक ढंग से सभी ने? मौन योग तपस्या बट्ठी। जिस कार्य के लिए आप सभी यहाँ बाबा के घर में आए हैं, तो इसमें मौन भी रहेगा, योग भी रहेगा, तपस्या भी रहेगी और बट्ठी भी रहेगी। ये चारों ही बातें इस 4 दिनों में आप अनुभव करेंगे। जब किसी को कहते हैं मौन में रहना है, तो कईयों को तो बहुत खुशी होती है। हाँ, 4 दिन बस कुछ भी मुख से बोलना नहीं है, शांत रहेंगे। लेकिन कुछ एक भाई बहने थोड़ा धीरे हो जाते हैं। मौन में 4 दिन कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? क्योंकि बोलने की बहुत आदत होती है। तो हम कई बार पूछते हैं, आवाज में आना सहज है या शांत रहना सहज है? क्या सहज है? शांत रहना सहज है या आवाज में आना सहज है? अवश्य आवाज में आना सहज लगता है। शांत रहना माना एक जैसे अपने आप को बहुत फोर्स करना पड़ता है, या बहुत संयमित अपने आप को करना पड़ता है। जैसे कई बार बंधन लगता है, हाँ बोलना नहीं है, बंधन, इच्छा होती है बोलो बोलो बोलो, है, लेकिन एक बंधन लगता है कि मौन में रहना है। परंतु होना क्या चाहिए? कौन सा सहज होना चाहिए? मौन में रहना या आवाज में आना? सहज होना कौन सा चाहिए? हाँ ठीक है, कुछ भी सोचना ही नहीं है। वैसे भी आपको यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है। माताओं को
भोजन नहीं बनाना है, भाइयों को दफ्तर नहीं जाना है। आजकल तो बहनें भी जाती है दफ्तरों में, तो लौकिक कारोबार कुछ भी नहीं है। बस एक ही काम यहाँ करना है, मौन, योग, तपस्या, बट्ठी, बस। और कहीं बुद्धि न जाए। संसार में क्या हो रहा है, न्यूज़ जानने की इच्छा होगी क्या? जानने की इच्छा होगी क्या हो रहा है, आज क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, आज क्या। सबसे पहला यही प्रश्न जब आपस में मिलते हैं ना, तो कैसे हो ये बाद में पूछेंगे, वो तो पता है कैसे है, लेकिन क्या समाचार है, समाचार जानना चाहते हैं, क्योंकि कनरस बहुत अभ्यास है उसका। तो क्या जाना, क्या समाचार है। लेकिन बाबा कहते हैं संसार के समाचारों से हमें दूर ये 4 दिन अनुभव करने हैं। पहला लक्ष्य तो यही है। तो अब तक जो कुछ हम अपनी दिनचर्या में करते थे, उस दिनचर्या से बिल्कुल उलट, और कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। बाहर का आवाज, बाहर के लोगों का संपर्क, यहाँ कुछ भी नहीं। मानो जैसे एक किले, मजबूत किले में आप आ गए हैं, एकदम सुरक्षित भगवान की छत्र छाया में। वहाँ घरों में तो कितना डर लगता है, भले नीचे कितना भी चौकीदार बैठा हो, सिक्योरिटी वाले बैठे हो, पर अकेला कोई हो तो डर लगता है न, पता नहीं कोई आ न जाए। और मुंबई में तो डर ही डर है डर ही डर है, पता नहीं कौन होगा, तो पता नहीं का ही सिलसिला चलता है। कई बहनें अपना अनुभव सुनाती है, बहुत डर लगता है अगर मैं अकेली होती हूँ घर में, तो इसीलिए डर लगता है। लेकिन यहाँ तो आपको कोई डर की बात नहीं है। इतना मजबूत बाबा ने यह घर दिया है हमें। वैसे भी माउंट आबू बहुत ही सुरक्षित स्थान है, उतना ही पीसफुल है। यहाँ कभी कुछ ऐसा कोई गैर बात जो होती नहीं है, कभी हम तो नहीं सुनते। कभी कभार सुनते हैं कि यहाँ किसकी चोरी हुई, किसका कुछ हुआ, लूटा, बाकी तो कुछ भी नहीं सुनते हैं। तो इसलिए इन सब बातों से तो वैसे ही दूर है हम। और सिक्योरिटी भी डबल है यहाँ, बाहर भी पहरा है, कैबिन भी है, और एक सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटा है, आगे के दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने हम लोगों को ये लॉ हमें दिया है, ये बहुत ही ये खास हमें कहा है कि आप बाहर की सिक्योरिटी रखें। कि घर वाले तो आपके सिक्योरिटी वाले है ही हैं, लेकिन बाहर की सिक्योरिटी भी जरूर रखें। घर वाले जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठते हैं, या कोई पुलिस का यूनिफॉर्म या कुछ ऐसे पहनेंगे, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी वर्दी है। इसीलिए खास सिक्योरिटी सर्विसेज आते हैं भारत में, कई जगह है, तो उनको आप हायर कीजिए, तो 24 घंटा आपका पहरा रहेगा, कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो पीछे का गेट, आगे का गेट पहरा है ही है। ये बाहर की सिक्योरिटी वाले आते हैं, लेकिन वो भी जैसे अभी बीके बन गए हैं वो भी ओम शांति करते हैं, वो भी बहुत प्यार से मुस्कुराते हैं, परंतु देखते भी हैं, पूछते हैं। अगर आपने बैज नहीं लगाया होगा ना तो पूछेंगे, वो पूछेंगे। इसीलिए हर वक्त आपको ये बैज लगा हुआ हो, क्योंकि कई प्रकार के लोग आते हैं यहाँ। ये जो ओम शांति भवन में तो बाहर की बसेस भी खड़ी होती है और टूरिस्ट भी जाते हैं, पर टूरिस्ट को पांडव भवन के अंदर अलाउड नहीं है। बाहर ही लिखा हुआ है, नॉट फॉर विजिटर्स, विजिटर्स के लिए नहीं है। कोई भी ऐसे अंदर आ जाए, अलाउड नहीं है।
इसलिए ये सिक्योरिटी गार्ड वाले भी आपसे पूछेंगे अगर बैज नहीं होगा तो इसीलिए हर वक्त आपको बैज लगा ही रहना चाहिए। और वैसे भी अच्छा है, बैज रहने से बाबा की याद तो रहेगी, मौन में रहना है ये भी याद रहेगा, और साथ साथ स्टूडेंट बन के मैं आया हूँ यहाँ ये भी याद रहेगा। हाँ, ऐसे घर में हूँ ऐसे नहीं, स्टूडेंट हूँ, तो आप अलर्ट भी रहेंगे और सावधान भी पूरा ही रहेंगे, और स्टूडेंट बन करके पढ़ाई भी करेंगे, योग तपस्या भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात मौन में रहेंगे। हो सकेगा ना? हो सकते हैं कि मुश्किल होगा? जो समझते मुश्किल होगा तो आपको छुट्टी दे देंगे। हाथ उठाएं जो समझते मुश्किल होगा। हाँ, किसी को भी मुश्किल नहीं होगा, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अच्छा, दृढ़ विश्वास के साथ आप आए हैं तो हम देखेंगे चौथे दिन कितनी आत्माएं होंगी जो बिल्कुल मौन में रही होगी। हाथ उठवाएंगे हम लास्ट दिन, लेकिन हमने देखा है मुश्किल से 1-2 दृढ़ संकल्प करते। यहाँ तो कोई नहीं हाथ उठा रहा है कि भाई हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन चलते चलते धीरे 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 भाई इनको याद कराते रहना। हाँ, कमलेश्वर आपकी मौन तपस्या है, मौन में रहना है, मौन में रहना है, ये उनको याद दिलाते रहना। भूल जाता है ना, तो इसीलिए तो आपको याद दिलाते रहेंगे, कमलेश्वर याद दिलाती रहेगी। इसलिए सबसे पहला लक्ष्य तो यही है। और केवल मुख का मौन नहीं, और आगे एक कदम मन का भी मौन। मुख का मौन तो बहुत सहज है, फिर भी रखना, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करेंगे, लेकिन मन का भी मौन। एक भाई, मैं हंसी की बात सुनाती हूँ सबको। एक विदेशी भाई था, तो उसने साइलेंस का बैज लगाया हुआ था और खूब बातें कर रहा था, खूब बातें कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जी, आपने ये साइलेंस का बैज लगाया हुआ है, ये एक संकेत है कि आपको साइलेंस में रहना है। कहता है बहन जी ये मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा क्यों आपके लिए नहीं है? लगाया तो आपने। कहता मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि वो मैं ऐसे आंखें नीचे कैसे करूं, दिखाई तो देता नहीं। ये तो दूसरों के लिए ना, मेरे साथ बात नहीं करे। दूसरे मेरे साथ बात नहीं करे, वो क्यों करते हैं? मैं तो देख ही नहीं सकता, तो मैंने इसलिए लगाया है ताकि दूसरे मेरे साथ बात न करे। तो मैंने कहा दूसरे चलो नहीं करे, पर आप कर रहे हो तो वो करेंगे। तो पहले तो अपने को देखना है ना, दूसरों को देखना है कि वो मेरे साथ बात न करे। आप भी तो न करो तो वो भी नहीं करेंगे। हंसा के एक मजाकी था वो भाई। तो कहने का भाव है कि मौन अर्थात केवल मुख का मौन ही नहीं, मन का भी मौन। और मन का मौन माना कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो क्लास में आपको हमारे वरिष्ठ भाई बहनें सुनाएंगे, बस वो स्टूडेंट बन के नोट करना है और चिंतन करना है, तो उसी का ही करना है और किसी का भी नहीं करना है। आज से जो आपके जेब में, पर्स में खिलौने हैं ना, कौन सा खिलौना? मोबाइल। उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं कि नहीं? कि मुश्किल है? कोई आपको छुट्टी देते हैं आज रात तक, घर में सबको बता दो, घर में फोन कर दिया कि मैं आराम से पहुंच गई, कि वो भी नहीं किया। कई तो भूल ही जाते, मधुबन ऐसा भूल गए, लेकिन घर में इन्फॉर्म कर दो, मैं यहाँ पहुंच गया, आराम से पहुंच गया, और यहाँ तो बहुत अच्छा है, और अभी 4 दिन मुझे कोई फोन नहीं करना। ऐसे हो सकता है? हो सकता है कि मुश्किल होगा? करते रहेंगे वो आपको, या आप उनको याद करेंगे तो वो भी करेंगे। आप ही याद नहीं करेंगे तो वो भी याद नहीं करेंगे। आपकी बुद्धि जाएगी तो उनकी भी बुद्धि आएगी। हाँ, जरा देखिए तो क्या अनुभव करें, थोड़ा सुने तो। उनको को हम मौन में हैं 4 दिन। हाँ, ये कह सकते हैं घर में? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। तो इसीलिए ये कम से कम 4 दिन नहीं, पर अभी से शुरू करो,
पूरे 3 दिन तो कंप्लीट है ही है। फिर चौथे दिन आपको छुट्टी होगी, क्योंकि उस दिन तो आपको जाना होगा, क्योंकि 3 दिन सुबह से लेकर रात्रि तक आपकी क्लासेस चलेंगे। तो मुख्य हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपने को कितना संयमित कर सकते हैं, वो हम देखें। ये एक लक्ष्य है, और उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है। उद्देश्य माना कि आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य तो भट्ठी का लक्ष्य है, उद्देश्य तो बहुत ऊंचा होता है। जैसे बिजनेस में पहले शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, वे 1 साल में हमको ये इतनी बिजनेस करनी है, इतना मुनाफा होना चाहिए, ये फैलाना है, ये 1 साल का गोल है। फिर 1-1 साल का गोल बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन दूसरा होता है पर्पस। पर्पस क्या है, क्या मेरा उद्देश्य, ये मैं क्यों कर रहा हूं, तो ये किस लिए हम यहाँ ये भट्ठी कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, दिन प्रतिदिन समय नाजुक होता जा रहा है। बाबा हर मुरली में हम बच्चों को सावधान करते रहते हैं। इसलिए समय को पहचानो, और इस समय का कितना हम सदुपयोग हमें करना चाहिए, हम उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि व्यवहार में रहते हैं। व्यवहार में, कारोबार में बहुत जिम्मेदारियां होती है, तो उसमें होने के कारण इतना नहीं दे पाते हैं। जो बाबा कहते हैं बच्चे 8 घंटे तक आपको आना है, कम से कम 8 घंटा। चलो 8 घंटा भले आराम करो, 8 घंटा आप अपना स्थूल शरीर जो कुछ भी है, लेकिन 8 घंटा तो मुझे दो। अब घर गृहस्थी में, परिवार में 8 घंटा बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ आपको पूरा मौका है वो 8 घंटा याद में रहने का। ये उद्देश्य है। ये दूसरा लक्ष्य कहो, लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है कि मुख का मौन हो, मन का भी मौन हो, और दूसरा लक्ष्य है कि 8 घंटे तक पहुंचना है। जो बाबा कहते हैं अपना चार्ट भी रखो, तो अमृत वेले का भी चार्ट हो, फिर बीच बीच में आपके क्लासेस से पहले भी जो योग होता है वो हो, शाम को भी हो और दिन में भी हो, क्योंकि यहाँ आप 4 धाम की यात्रा भी करेंगे, उसके लिए भी समय मुकर्रर किया गया है। वो टाइम टेबल आपको पूरा कमलेश बहन तो बताएंगी, लेकिन ये 4 धाम की यात्रा करने का यहाँ बहुत अच्छा मौका है। बाबा ने इतना इसका केवल वर्णन ही नहीं किया है, लेकिन कितनी उनकी महिमा की है, क्या इन 4 धामों से हमें प्राप्त करना है, वो बाबा ने बहुत सुंदर रूप से हमें बता ही दिया है। नीचे लिखा भी हुआ है, एक एक स्थान पर, बाबा की झोपड़ी में, बाबा के कमरे में, हिस्ट्री हॉल में, शांति स्तंभ पर क्या क्या अनुभव करना है। बाबा के साथ सर्व संबंधों का भी अनुभव करना है, शक्ति भी भरनी है, न्यारा भी रहना है, प्यारा भी रहना है, और जो बाबा की उम्मीदें हैं वो हमको कम से कम ये 3 दिन तो अवश्य पूरी करें। तो कम बोलो, वैसे बोलना ही नहीं है, पर बहुत जरूरी है तो मना भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परंतु जहाँ 10 शब्दों के बजाय 2 शब्दों से काम हो जाएगा, वहाँ 4 शब्द बोलने की जरूरत भी नहीं है। या इशारे में तो बहुत कुछ हो सकता है, तो वो तो और भी अच्छा होगा। आप दूसरे को भी प्रेरणा देंगे कि उनको भी मौन में रहना है। तो इसीलिए ये लक्ष्य तो रखना ही है, पर उद्देश्य जो बाबा ने बताया है, बाप समान बनना है। तो ये 4 दिन वो मौका है उसका अनुभव करने का। जैसे ब्रह्मा बाप ने इतनी तपस्या की, जो कितना जल्दी कर्मातीत अवस्था को पा लिया, संपूर्ण बन गए।
मम्मा ने कितनी यहाँ तपस्या की, हमारी दादियों ने कितनी यहाँ तपस्या की। पहले तो पांडव भवन ही था, ज्ञान सरोवर, शांति वन, ग्लोबल हॉस्पिटल, ये तो सब कुछ भी नहीं था। ये तो सब 91 के बाद शुरू हुआ है, 91। उसके पहले तो कुछ भी नहीं था ये सब विस्तार। तो तब तक तो सब कुछ यहाँ ही था। इसलिए बाबा, मम्मा, दीदी, दादी, सब हमारी वरिष्ठ बहनें, भाई, जिन्होंने 14 साल भी तपस्या की, उन्होंने यहाँ भी तपस्या की है। और यही लक्ष्य सबको दिया गया कि हमको बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, उनको हमको फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप के 10 कदम, इस पर बहुत सुंदर एक पुस्तिका भी बनी हुई है। एक एक कदम ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। सुबह से लेकर रात्रि तक हम कई बार कहते हैं कैसे ब्रह्मा बाबा ये झोपड़ी से लेकर के बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, ये चारों, ये जो पथ है, यानी झोपड़ी, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और वो ये जो पथ है, रास्ता, ये इतना चार्ज्ड है, इतना चार्ज, क्योंकि ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सब दादियां, उन्होंने कितनी बार इस पथ से विचरण किया होगा। आप सोचो, एक भाई यहाँ आया था, उसने अनुभव सुनाया। उसके पास एक ऐसी कोई शक्ति थी, वो वाइब्रेशंस बहुत अच्छी तरह कैच करता था। जहां भी वो जाता था वहां की वाइब्रेशंस कैसे है वो कैच करता था। तो उसको कोई यहाँ ले आया और उसको कहा कि आप यहाँ के वाइब्रेशंस भी देखो। तो सचमुच उसको तो इतना आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ के जो वाइब्रेशंस है वो तो दुनिया से न्यारे हैं। अंदर आते ही, पांडव भवन के अंदर घुसते ही कुछ अलग ही है सब कुछ। रोड पर कुछ अलग है और गेट के अंदर आते ही कुछ अलग ही वाइब्रेशंस है, और अंदर आते जाओ आते जाओ आते जाओ कुछ अलग ही वाइब्रेशंस है। आंगन के अंदर आओ कुछ और ही वाइब्रेशंस है। और उसने सुनाया कि कैसे ये जो बाबा की झोपड़ी से लेकर हिस्ट्री, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, इनके तो वाइब्रेशंस तो ऐसे जैसे बिल्कुल, हाँ, इतनी शक्ति का अनुभव यहाँ हो रहा है। उसने अपना अनुभव सुनाया। हालांकि वो कोई ज्ञान योग नहीं था, उसको कुछ ज्ञान योग नहीं, कोर्स वोर्स भी कुछ नहीं किया था, लेकिन उसको ये जरूर मालूम था कि पांडव भवन, यहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे, मम्मा रहती थी, उन्होंने तपस्या की है, बस तपस्या की है। तपस्या क्या होती भी पता नहीं, लेकिन उसने ये अनुभव सुनाया। तो देखो, बाबा भी कहते हैं कि आगे चल करके लोग ये वाइब्रेशंस देखेंगे। पिछले संडे की भी ये मुरली थी, 2 संडे पहले की। तो अब वो भी समय है ये। फिर बाबा ने कहा जब दुनिया का इतना दूषित वातावरण हो जाएगा, लोग इतने अशांत रहेंगे, इतने अपने आप को हताश, निराश अनुभव करेंगे, तब आपके सेवा केंद्र इतने शक्तिशाली कुंड बन जाए जो दूर से आत्माएं आकर्षित होकर के अपने आप आए। तो एक मिसाल हम देते हैं, हाँ, जैसे कोई घने काले जंगल में हो, जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, और कोई व्यक्ति उसमें मानो गुम हो जाए और भटक जाए और वैसे अंधेरे जंगल में पहुंच जाए, वो तो ढूंढेगा कहाँ कोई मिले, कहाँ कोई मिले। और ऐसे चारों ओर नजर घुमाते, अगर उसको कहीं दूर कहीं प्रकाश दिखाई दे रहा है, चिराग दिखाई दे रहा है, कुछ जलता हुआ कुछ भी, उसको जरूर लगेगा यहाँ कोई व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे प्रकाश कहाँ से आएगा इस घने काले जंगल में। तो क्या करेगा वो, कहाँ जाएगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा।
वो छोटे से, चाहे वहां पर दिया ही जल रहा हो कि मोमबत्ती जल रही हो, लेकिन वो दूर से आकर्षित करेगी इतने घनघोर अंधेरे में, और वो व्यक्ति वहीं चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं अंत के समय यही होगा। दुनिया चारों ओर जहां भी जाएगी उनको निराशा महसूस होगी। पहले कहते थे, लोग आते थे, कहते थे आप लोगों का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, लेकिन वो संस्था भी बहुत अच्छा सुनाती है, वो भी अच्छा सुनाते, वो भी अच्छा सुनाते, वो भी आप जैसा ही सुनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा सुनाते हैं। तो वो भी कहते थे, लेकिन धीरे 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 बाबा कहते हैं वो समय आएगा जब कहेंगे हाँ आप भी नहीं, लेकिन आप ही। क्यों? क्योंकि सब जैसे जहां जाएंगे वहां उनको लगेगा कि इनके पास कोई ताकत नहीं है। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कैसे जो भी कुछ शक्ति है किसी की भी, वो भी धीरे धीरे डाउन होती जा रही, हर एक की तमो प्रधान अवस्था होती जा रही है। परंतु बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि वो तो तमो प्रधान और होता जाएगा, और तुम बच्चे तुम्हारी चढ़ती कला, उनकी गिरती कला है, पर तुम्हारी चढ़ती कला के कारण उन सबका भला होना है। तो कैसे होना है भला? वो अंत के समय उन आत्माओं को कुछ न कुछ कणा दाना मिलेगा, और उसी से ही वो आत्मा शक्ति लेकर के वापस जाएगी। धर्म पिताएं भी ऐसे ही होंगे, उनका भी यही स्थिति होगी कि अंत में उनकी भी गिरती कला है, उनकी आत्माओं की भी, लेकिन अंत में उनको कुछ ऐसा अंजलि मिलेगी जिससे उनमें वो शक्ति आएगी, और फिर अपने धर्म की स्थापना करने के लिए अगले कल्प में आएंगे। तो इसीलिए आप ही, ये भी समय आएगा जब कहेंगे, क्योंकि पवित्रता की शक्ति किसी में भी नहीं है। धीरे धीरे ये शक्ति खत्म होती जा रही है, और बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया, भाई भाई का ज्ञान दिया, फिर भाई बहन का भी ज्ञान दिया। कल की मुरली तो ऐसी थी, लोग डरते हैं भाई बहन बनाते हमें, यहाँ तो भाई बहन बनाते। कल बाबा की मुरली ऐसी यही थी, लेकिन बाबा कहते हैं बस यही शक्ति का आधार है, क्योंकि आज भाई बहन की दृष्टि भी पवित्र नहीं है, नहीं तो कम से कम भाई बहन की दृष्टि भी तो पवित्र होनी चाहिए ना। हाँ, कई माता पिता हमारे पास आते हैं और हम उनको कहते हैं चलो 1-2 दिन और रह जाओ, तो कहते नहीं बहन जी, ये मेरा जवान बेटा बेटी घर में है, जवान बेटा बेटी घर में है, मुझे जल्दी पहुंचना है घर। वो बेटा बेटी का भी जो आपस में संबंध भाई बहन का, उस पर भी माँ बाप को भी विश्वास नहीं होता कई बार, छोड़ो। या यहाँ तक भी माता के कहती है मेरी जवान बेटी बैठी है, हाँ पिता के साथ मुझे डर लगता है। यहाँ तक आजकल कलयुगी दुनिया में ये भी स्थिति हो गई है, बाप बेटी की भी दृष्टि बिगड़ सकती है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, ये पवित्रता का पान का बीड़ा उठाना है, क्योंकि यही इस संस्था को स्थिर बनाएगी। अन्य की शक्ति इसके कारण ही डाउन जाएगी, क्योंकि पवित्रता की शक्ति नहीं होगी। शुरू शुरू में कई जैसे धर्म पिताओं की हम कहानियां सुनते हैं, उनका जो आता है उनकी किताबों में, तो महात्मा बुद्ध की बात सुनाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जब अपना वो मठ स्थापन किए तो उसमें पुरुषों को भी रखा और स्त्रियों को भी रखा, लेकिन धीरे धीरे गड़बड़ होने लगी। पुरुष और स्त्री माना एक ही कैंपस में रहते थे, भले अलग अलग रहते होंगे लेकिन एक ही कैंपस में रहते थे, तो गड़बड़ होने लगी। आखिर उसने क्या किया कि कैसे स्त्रियों को अलग ही कैंपस में रखा ताकि वो पुरुषों के कैंपस में वो न रहे, अलग ही कर दिया।
स्त्रियों का अलग, पुरुषों का अलग। फिर तो उसके बाद स्त्रियों को कोई हटा दिया, भाई उनको नहीं संन्यास करना है, केवल पुरुषों को करना है। जितने भी धर्म पिताएं देखेंगे या धर्म देखेंगे, उनमें पुरुषों को ही ज्यादा महत्व दिया। अभी कलयुग में क्योंकि स्त्री का थोड़ा मान बढ़ा है तो इसीलिए उनको महत्व दे रहे, नहीं तो पहले तो स्त्री का तो समाज में कोई स्थान ही नहीं था, पुरुष प्रधान समाज था। लेकिन बाबा ने देखो कैसे यह महान कार्य किया कि साथ में रहते हैं, एक ही कैंपस में रहते हैं, लेकिन बाबा की जो रोज मुरलियां हमें मिलती है, दृष्टि वृत्ति को कैसे पवित्र बनाओ, तो घर गृहस्थ में भी ये हो सकता है क्योंकि मुरली का इतना प्रभाव है। यहाँ की तो बात तो बहुत ऊंची है क्योंकि यहाँ का वातावरण ही इतना पावरफुल है, पर परिवार में भी ये हो सकता है क्योंकि आत्मिक दृष्टि का ज्ञान फिर भी नहीं किसी ने दिया। पवित्रता की बात जरूर कही, धर्म पिताओं में पवित्रता थी, इसीलिए वो धर्म की स्थापना कर सके। इसलिए बाबा हमें यही कहते हैं कि बच्चे यही आपका मूल पॉइंट है, अगर यही पॉइंट ढीला हो गया तो फिर क्या फर्क पड़ा इस संस्था में, और इसी के आधार पर तुम्हारी जीत है। कई लोग ये भी कहते हैं ना कि आप लोगों की संस्था में अगर ये प्यूरिटी न होती, बाकी सब ज्ञान बहुत ऊंचा है, पर प्यूरिटी न होती तो आपके यहाँ बहुत आते, बहुत ज्यादा लोग आते, हजारों लाखों में आते। अभी लिमिटेड है क्योंकि ये बहुत डर लगता है, भाई बहन बनाते और बाबा कहते इसी पर ही तो आपकी जीत है। तो कैसे अभी धीरे धीरे लोग महसूस करते जा रहे हैं, क्योंकि कानून भी कितने बनते जा रहे हैं, बहुत बन रहे हैं कानून, सरकार बहुत कानून बना रही है, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा भी किसी ने, स्त्री ने पति के विरुद्ध या किसके विरुद्ध, मतलब थोड़ा सा भी कुछ खाली कंप्लेन ही की बस, हाँ। तो इसीलिए यहाँ तक कि स्त्री पति के बीच में भी अगर स्त्री को नहीं कुछ करना है, माना वो काम, तो पति की मजाल है जो उसको हाथ भी लगा। अभी ये भी कानून धीरे धीरे बन रहा है क्योंकि किसी ने इसका आरोप भी लगाया, वाई इज नॉट दैट नॉट कॉल्ड रेप, उसको भी रेप कहना चाहिए, हाँ, भले पति पत्नी का भी हो, अगर उसकी स्त्री की मंजूरी नहीं है तो देखिए धीरे धीरे ये सब होता जाएगा क्योंकि कलयुग में इन 5 विकारों का बहुत जोर है। तभी देखो बाबा ने माताओं बहनों को आगे रखा है, नारी शक्ति स्वर्ग का द्वार बनेगी। तो नारी शक्ति, नर को नारी के आगे झुकना पड़ेगा, ठीक है ना, है कि नहीं, हाँ? और नारी को वो अगर उनको आगे रखते हैं तो नर भी इसमें बच जाते हैं, ये भी समझ लो ये भी समझ लो, आपकी भी रक्षा है उसमें अगर नारी शक्ति को आगे किया तो भगवान ने तो ये बहुत बड़ा कार्य आज से 78 वर्ष पहले कर दिया। तो इसीलिए बाबा ने ये किया तो अभी लोग रियलाइज कर रहे हैं और उसके आधार से ही विश्व का परिवर्तन होगा। लेकिन मुझे बाप समान बनना है, ये संकल्प हर एक को यहाँ ये 3 दिन में तो पूरा ही करना है, क्योंकि जैसा संकल्प होगा वैसे ही आपकी अंदर की वृत्ति बनेगी, वैसी ही दृष्टि बनेगी, वैसी ही आपकी स्मृति होगी, वैसी ही वाणी होगी, वैसी कृति होगी, वैसा ही व्यवहार होगा। ये सब आपके संकल्प पर निर्भर है। तो इसलिए पहला संकल्प या 3 दिन यही करना है, मुझे बाप समान बनना है। समय कम है, बाबा ने जो कहा है वो मुझे करके दिखाना है। नियमों का तो पालन तो सभी करते ही होंगे, खान पान का, अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, यहाँ तो वैसे ही वो शुद्धि है, लेकिन संकल्पों की भी इतनी शुद्धि हो। ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्राह्मण माना जो ब्रह्मा के आचरण में रहे। उस ब्रह्मा के आचरण में कैसे हम रहें जो ब्रह्मा बाबा ने खुद किया। कैसे ब्रह्मा बाबा
कि हर वक्त मुख से बच्चे बच्चे बच्चे, यानी इतना बड़ा बाप, सब बच्चे उनके लिए। बाबा की लौकिक युगल, वो भी बाबा कहती थी और बाबा उनको बच्ची कहते थे। कभी सुना? पत्नी भी अपने पति कहेंगे ना, वो बाबा कहे। मम्मा की लौकिक माँ, मम्मा को मम्मा कहे, बेटी को माँ कहे, सब संबंध ही बदल गए। तो यहाँ भी वो हद के संबंध एक सेकंड में भूल जाने चाहिए। बस एक ही आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव, जो बाबा कहते हैं सबको आत्मा रूप में देखो, हदों से बिल्कुल पार जाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा गए। तो बाप समान बनने के लिए सबसे पहली बात कि दृष्टि इतनी ही पवित्र हो, और दूसरा केवल कर्म पर, वाणी पर ही ध्यान नहीं, संकल्पों पर भी ध्यान। मन हमारा कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसी अनुसार आप अपना समय सफल कर सकेंगे। क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। आप में से कितने होंगे, नाम तो कईयों को मिला होगा, लेकिन या तो टिकट नहीं मिली, या टिकट भी मिली तो भी नहीं आ सके किसी कारणवश। अंत समय कोई ऐसी बात हो गई जो आप नहीं आ सके, और कई जिनको सोच में भी नहीं था वो पहुंच गए। हाँ, हुआ होगा ना, कईयों का हुआ होगा। तो जो आए बहुत ही भाग्यशाली हो, आपका भाग्य आपको ले आया। हाँ, इसी भाग्य के कारण आप यहाँ पहुंच सके। तो इसका आप पूरा लाभ कैसे लेंगे? जब अंदर में दृढ़ संकल्प होगा, क्योंकि समय को महत्व जरूर देना है। मेरा कुछ भी व्यर्थ न जाए, श्वास, संकल्प, समय, शक्ति बिल्कुल व्यर्थ न जाए। तो व्यर्थ न जाए केवल नहीं, समर्थ बने। और समर्थ बनने के लिए मुझे अपने इन सब बातों पर ध्यान देना है। और जैसे बाबा कहते हैं कि वहां तो समय मिलेगा नहीं, अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक, पहले से वार्निंग भी नहीं मिलेगी। अभी ये नेपाल का भूकंप आया, किसी को कुछ पता नहीं था। कई टीवी में बहुत कुछ ये बातें चली कि क्यों विज्ञान के पास इतनी शक्ति है, तूफान आने वाला ये पहले बता सकते हैं, ये सब होने वाला, बाकी भूकंप का क्यों नहीं बता सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अपनी बेबसी बताई। आज तक तो कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो ये बता सके कि भी भूकंप आने वाला है। जानवर फिर भी बता सकेंगे, जानवरों को पहले से आभास होता है। हाँ, जब थाईलैंड में भूकंप आया और सुनामी आया, उसके बाद सारे हाथी, वहां के सारे कुत्ते सब भाग गए। हाँ, मालूम होगा ना, किसी जानवर का वो कोई डेड बॉडी नहीं मिला, खाली मनुष्यों की डेड बॉडीज में। जानवर नहीं होंगे क्या? वहाँ थाईलैंड की बात, यहाँ तो मिले होंगे पता नहीं, क्योंकि पहाड़ है, कहाँ जाएंगे। वहाँ तो सब भाग गए, क्योंकि सागर के किनारे पर जो कुछ भी था सब इंटीरियर चले गए, क्योंकि वहाँ सागर के किनारे पर ही ज्यादा हुआ। थाईलैंड की मैं बात कर, या सुनामी यहाँ साउथ इंडिया में भी आया जहाँ का। तो इसीलिए कहने का भाव है, जानवर भी अच्छे इंसान से, उनको ये फिजिकल बातों का आभास होता है, क्योंकि उनों की इंद्रियां स्ट्रांग है, और हमारी छठी इंद्री बुद्धि वो स्ट्रांग है, बाकी 5 इंद्रियां इतनी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते अचानक होगा। और मुंबई नगरी के लिए तो बाबा कितना बोलते रहते हैं मुंबई पानी में जाएगा, मुंबई पानी में जाएगा। ये ताश की पत्तों की तरह ये सारे इतने बड़े बड़े टावर्स बनाते जा रहे हैं, क्या होगा एक दिन जाएगा तो वो तो कभी भी हो सकता है, आखिर तो होना ही है। कि कब होना है ये विज्ञान नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि
पांचों ही तत्व एक साथ कहर मचाए तो अभी तो एक, चलो फिर भी एक तत्व है। जब जापान में भूकंप आया तो जापान का आप देखेंगे 3 तत्वों ने एक साथ काम किया। एक तो भूकंप आया, वो तो मकान टूटे गिरे जो कुछ हुआ। दूसरा फिर वो रिएक्टर्स जो थे वहां आग लग गई तो आग ही आग वो भी फैल गई। तीसरा सुनामी आया, मानो धरती और अग्नि और जल, इन तीनों किया। तीनों ही तत्वों ने मतलब अपना काम किया। और ये डर था कि अगर हवा भी चली तो वो रेडियो एक्टिविटी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फैली थी, तो वो रेडियो एक्टिविटी जाएगी हवा, तो हवा के साथ जाएगी तो कहाँ जाएगी, तो जहां पर नहीं भी है सुनामी का असर वहां भी हो सकता है। और फिर डर ये था कि अगर बारिश पड़ी, बारिश पड़ी और वो रेडियो एक्टिविटी सागर में गई तो जल भी सारा दूषित हो सकता है। मानो 3 तत्वों ने काम किया, 2 बच गए। इसीलिए फिर भी थोड़ी बचत है। पांचों ही तत्व एक साथ काम करे तो क्या होगा? धरती भी भूकंप लाए, फिर सुनामी भी आए, आग भी लगे, बारिश भी और हवा भी तेज हो तो क्या होगा? कौन बचेगा? तो इसीलिए ये सब अचानक होना है, पहले कुछ भी नहीं बताया जाएगा। तो इसलिए पहली बात अचानक के लिए तैयार होना है। और अचानक के लिए क्या तैयारी है? एवर रेडी। और एवर रेडी की तैयारी क्या है? बहुत समय का अभ्यास। तीनों का आपस में संबंध है। अचानक, उसके लिए तैयारी है एवर रेडी। एवर रेडी की तैयारी है बहुत काल का अभ्यास। क्योंकि अगर एवर रेडी नहीं है तो अचानक का सामना नहीं कर सकेंगे, और बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो एवर रेडी भी नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? हर वक्त अपने को तैयार रखना। हम कई बार बताते कि देखो दुनिया में एग्जामिनेशंस आते हैं ना, एग्जाम आते हैं, तो एग्जाम कब आना है, कहाँ आना है, कितने बजे होना है, ये सब पहले से इन्फॉर्मेशन है। टाइम, प्लेस और डेट, डे सब पता है। लेकिन एग्जामिनेशन पेपर में क्या आना है वो पता नहीं। और यहाँ उसका उल्टा है। एग्जामिनेशन में पेपर में क्या आएगा वो पता है। क्या है? 1 सेकंड का पेपर है। कौन सा है वो 1 सेकंड का पेपर? 1 सेकंड में अशरीरी बन जाना, कोई भी देह और देहधारी की याद ना आए, कोई वस्तु की याद ना आए, कुछ ना आए, बस सिवाय बाबा की और कुछ याद ना आए। ये 1 सेकंड की परीक्षा। परंतु वो कब आएगी, कहाँ आएगी, किस रूप में आएगी, कैसे आएगी, किसके द्वारा के, ये सब कुछ पता नहीं है ना। वहां पर बाकी सब पता है, परीक्षा पेपर का पता नहीं है। और यहाँ परीक्षा पेपर का पता है और बाकी कुछ पता नहीं। इसलिए अचानक, वहाँ अचानक थोड़ी होता है, वहाँ बहुत पहले से इन्फॉर्मेशन होती है इस दिन आपका एग्जाम होगा। कभी कभी टेस्ट लेते हैं अचानक के, इसलिए थोड़ा थोड़ा एवर रेडी तो रहना ही पड़ता है वो स्कूल कॉलेजों में, पर इतना नहीं। बड़ी परीक्षा ऐसे नहीं आती है, बड़ी परीक्षा तो पहले से बताते हैं ताकि उसकी ठीक तैयारी करके आए। और यहाँ तो बड़ी परीक्षा भी अचानक आएगी, तो उसके लिए क्या करना होगा? हर वक्त एवर रेडी। और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास। तो ये रोज अपने साथ अभ्यास डालना होगा। जैसे रात्रि को अभ्यास हम करते हैं ना, बस बाबा की याद में हम सो जाएं, बाबा की गोद में सो जाएं, अशरीरी होके सो जाएं, सब कुछ समेट करके बाबा को दे दें। अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अकाउंट्स में तो अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ ये संकल्पों में अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है,
क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर कैरी फॉरवर्ड किया फिर तो रात को नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि वही संकल्प चलेंगे। फिर सवेरे अगर चलो नींद आ भी गई, सवेरे वही संकल्प से उठेंगे। तो कौन से संकल्प से सोना है, कौन से संकल्प से उठना है? केवल बाबा और कुछ नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जैसे आंख खुले सबसे पहले कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई संकल्प ना आए। रात को बाबा गुड नाइट जरूर कह करके बाबा की गोद में सो जाओ, तो और सब कुछ समेट लेंगे सारे दिन का। हाँ, भले चार्ट लिखो, क्या हुआ कैसे, वो लिख के बाबा को दे दिया, ताकि कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ अगले दिन के लिए, ताकि अगले दिन सुबह उठे बिल्कुल प्लेन। अब नए सवेरे का अनुभव करना है, और उस सवेरे 4 घंटा कम से कम 8 बजे तक बिल्कुल मौन में रहना है। ये तो एकदम 100% मौन होना चाहिए 8 बजे तक। मुरली पूरी हुई, चलो थोड़ा आप कुछ, अब किसी को कुछ जरूरी काम है तो, पर उसके पहले तो जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत होगी। इसलिए 8 बजे तक सवेरे तो बिल्कुल मौन में रहना, और यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य हमारा, कि जितना मैं यहाँ दिन हूँ उतना दिन मैं अशरीरी स्थिति में रहूं, दृष्टि की शुद्धि की स्थिति में रहूं, फरिश्ता स्थिति में रहूं, एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति में रहूं, एक लगन में मगन रहूं, एकांत प्रिय बनूं। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, बड़े बड़े कोठे बने हैं, एकांत में जाके बैठ सकते हैं बच्चे। अब यहाँ तो अब वो कोठे जो है वो तो सब सोलार के साथ वो पूरे हो गए हैं, पर जहाँ भी आप हैं तो भी वहाँ एकांत का अनुभव कर सकते हैं, कमरे में भी कर सकते हैं, भले 4 जने साथ में भी हैं। अगर कोई बात भी कर रहा है, इशारे से उनको कह सकते हैं साइलेंस में, क्योंकि जरूरी नहीं है कुछ भी बात करना। तो बाप समान बनना ये बड़ा उद्देश्य है, और अचानक एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास, ये यहाँ से पक्का कर जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत मदद मिलेगी, और जो भी विघ्न आएंगे वो सहज आप पार कर सकेंगे। ठीक है, ये उद्देश्य मिला, ये लक्ष्य मिला। अब ये 3 दिन इसी आधार पर हम अनुभव करेंगे। जी हाँ, योग करेंगे थोड़ा। ठीक है। हाँ, किसी को कुछ कहना है? कहना है कुछ किसी को? किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। हाँ, अभी मौन में रहना अभी से शुरू कर लो। हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग थोड़ी देर, आप तब तक प्रोग्राम सुनाओ। शशि बहन वो नहीं सुनाएगी, इसलिए 7 बजे पूरा करते, आप 3 दिन का प्रोग्राम अभी सुनाओ। तो हम 7 बजे, 6 से 7 के बाद 7 बजे आपको अभी कमलेश बहन 3 दिन का पूरा प्रोग्राम आपको सुनाएंगी। रोज की दिनचर्या क्या होगी आपको सुनाएंगे। फिर शशि बहन आएंगे, वो आप सबसे मिलेंगे और फिर सबको टोली देंगे। ओम शांति। मुझे सुनते सुनते एक बात याद आ रही थी, जैसे वो गीत है, सखीरी मैंने पायो 3 रतन, एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन। तो जैसे मधुबन में आते ही रत्नों की खान हमको मिल जाती है, और यूं तो बाबा हम सबके दिल में है, लेकिन उसका आभास जब यहाँ आते हैं तो ऐसे लगता है कि बस बाबा की दुनिया में हम लोग आ गए हैं। और वही कुछ बातें आपको शीलू दीदी सुना रहे थे कि किस तरह से अभी सब लौकिक बातों को फुल स्टॉप, और उसी के लिए प्रिपरेशन करनी है। कोई भी कार्य के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है।
ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक सिस्टम बना है कि कोई भी कार्य करते हैं तो जब उसका विधिवत शुरुआत करते हैं तो पहले से ही मन की क्या स्थिति होनी चाहिए उसको प्रिपेयर कर लेना, ताकि 3 दिन हम अच्छी तरीके से अपने समय का, बहुत लोग छुट्टी लेकर आए हैं, मुश्किल से मिलती है, तो उसका पूरा पूरा लाभ लें। तो इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। जैसे आपको दीदी ने सुनाया कि आप सबको किस तरह से समेट के रात को सोना है, इस सभी बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। मैं कुछ एक बातें दिनचर्या पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक बातें बता देती हूँ कि जो भी हमारे समय निश्चित हैं, दिनचर्या बनी है, तो हर एक इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्लास में समय पर पहुंचे और क्लास में भी सभी अलर्ट होके एक्टिव होकर बैठेंगे। और दूसरी बात, जब आप क्लास में प्रवेश करते हैं तो जो अपने शूज और चप्पल्स उतारते हैं उनको लाइन में उतारें, क्योंकि बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, तो उन्हें भी लगेगा भले बड़े बड़े भी हैं लेकिन बड़े स्टूडेंट हैं, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, तो लाइन में रखी हुई चप्पल भी जरा अच्छी लगती है और यहाँ वहाँ बिखरी होती है तो कोई टकरा के गिर भी सकता है। तो इसलिए इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, बाबा का घर हमारा अपना घर है, तो पानी का और बिजली का लोग बहुत ध्यान रखें। एक तो पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें, और दूसरी बात, बिजली की ऐसा ही नहीं कि पंखे खुले छोड़ाए, लाइट खुली छोड़ाए, ध्यान ही नहीं दिया, रूम ऐसे खुला पड़ा है, दरवाजा खुला पड़ा है, हवा आई तो दरवाजा जोर जोर से टक्कर खा रहा है। तो इन सब चीजों का जैसे अपने घर में हम लोग ध्यान रखते हैं, ऐसे ही 3-4 जहाँ भी जितने भी भाई बहन रुके हुए हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आई तो अपना दरवाजा बंद करके आई, पानी का भी ध्यान रखें, भी नल सब बंद हों, इस चीज का सब ध्यान रखेंगे। हमारे बीच हमारी आदरणीय शशि दीदी यहाँ मौजूद हैं। आप भी बहुत पुरानी अनुभवी बहन हैं और मैं समझती हूँ आबू में रहते हुए ही, यहीं पर हेडक्वार्टर में रहते हुए ही उन्हें अबाउट 48 इयर्स के करीब तो हो गए होंगे। तो अभी उनके दिल के उद्गार क्या हैं वो हमारे सामने रखेंगे और साथ साथ बाबा की टोली जो हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है उससे भी हमारा मुख मीठा कराएंगे। हम एक हाथ की ताली से आपका स्वागत करते हैं, एक हाथ की ताली से। आदरणीय शशि दीदी। ओम शांति। मधुबन वरदानी भूमि, बाप दादा के चरित्र भूमि, बाप दादा के श्रेष्ठ कर्मों की भूमि, और हमारी प्यारी प्यारी दादियाँ और वरिष्ठ भाई दादाओं ने यहाँ पुरुषार्थ के द्वारा बाबा ने जो सिखाया उसका पुरुषार्थ करके इस भूमि को इतना ही तपस्वी बना दिया, इस भूमि के यज्ञ को ऐसा बना दिया जिसमें सदा ज्ञान और योग की ज्वाला सदा प्रज्वलित रहती है। तो ऐसी भूमि पर आप सबको भट्टी करने का बहुत सुंदर सौभाग्य अवसर मिला है, जिसके लिए मैं देख रही थी कि कितने न सौभाग्यशाली हैं। बाबा के लाडले, दादियों के लाडले, दैवी परिवार के स्नेही शांता क्रूज के भाई बहने तथा बॉम्बे गौरव देव के भाई बहने कितने सौभाग्यशाली हैं। तो आप सबको देख करके पूरा ब्राह्मण परिवार आपके भी गुणगान कर रहा है। न केवल गुणगान कर रहा है, परंतु सारे विश्व के अंदर ये समाचार पहुंच चुका है कि मधुबन में भट्टियों के कार्यक्रम चल रहे हैं।
ग्रुप में भाई बहनें आ रहे हैं और जब वो पूछते हैं कि कौन सा ग्रुप आया हुआ है तो हम उन्हें बताते हैं कि ये ग्रुप आया है, तो सारे विश्व के अंदर आप सभी का समाचार पहुंच चुका है। तो जब सारे विश्व में ऐसा समाचार पहुंचता है तो बाबा भी वतन से देख करके ऐसे लाडले बच्चों को स्वागत भी करते हैं। स्वागत के साथ साथ बाबा गोल्डन पुष्पों की वर्षा भी आपके ऊपर करते हैं। और इसके साथ मुझे प्यारी दादी याद आती हैं कि हम सभी ने प्यारी प्यारी दादी के साथ बहुत समय बिताया है। साकार बाबा के साथ तो दादियों जैसा नहीं, थोड़ा समय बिताया, लेकिन दादियों के साथ तो हमने और शांता क्रूज की ये बहनें, गौरव देव की बहनें, हंसा बहन, मालती बहन और कमलेश बहन, मीरा बहन, इन सब ने बहुत टाइम यहाँ मधुबन में रह करके बहुत सेवाएं भी की हैं। दादियों का प्यार भी प्राप्त किया है, दादियों की पालना भी प्राप्त की है। तो जब जब बट्टी की बात आती थी तो हमारी दादी इतनी उमंग के अंदर होती थी। केवल दादी ही नहीं, दादी क्या करती थी, सारे ग्रुप को बुला लेती थी। जब हम अब बाबा अव्यक्त हुए, हम कुमारियों की ट्रेनिंग यहाँ पर हुई। उस ट्रेनिंग के अंदर दादी ने चंद्रमणि दादी को, मनोहर दादी को, न जाने जितनी दादियां और दादाएं थे, सबको यहीं इकट्ठा बिठाते थे और दादी कहती थी कि सबको यहाँ पर बैठ करके बट्टी करनी है और बट्टी करवाती भी थी। और वो बट्टी के ऐसे ऐसे अनुभव थे जो अनुभव आज भी हर एक के दिल में समाये हुए हैं और उन अनुभवों के आधार पर आप सबकी बहुत पालना हो रही है। तो आज की इस बट्टी में बाप दादा, मम्मा, दीदी, दादी और हमारी एडवांस पार्टी की चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, अन्य जो भी दादियां और दादाएं गए हैं, तो वो सब के सब हमारे साथ है। कैसे साथ है? क्योंकि यही एक स्थान था जहां पर बाबा के साथ ये महारथियों का झुंड वहां पर बैठ करके तपस्या करता था। तो आज के दिन आप सभी का मधुबन, बाप दादा, एडवांस पार्टी की दादियां, दादी जानकी जी, गुलसा दादी, रतमणी दादी, निवय भाई और सभी भाई बहनों की तरफ से, मुन्नी बहन, मोइनी बहन की तरफ से आपका इस बट्टी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा स्वागत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुन्नी बहन आपके ऊपर ना जाने उसका कैसे हुआ, छुट्टी दे दी आपको जल्दी और आपको चांस मिल गया यहाँ पर आकर के बट्टी करने का। तो ये बट्टी तो एक तरफ तो बट्टी, लेकिन दूसरी तरफ है कि अपने भाग्य को बढ़ाने का, बाप दादा के साथ अनुभव करने का, अपनी झोली को भरपूर करने का, प्यारे बाबा की छत्र छाया में बैठने का इस बट्टी में बहुत सुंदर मौका प्राप्त होता है। क्योंकि मधुबन में रहना एक बहुत बड़ा भाग्य की बात है। पहले तो शुरू में एक छोटा ही स्थान था, साकार बाबा के टाइम पर बिल्कुल छोटा स्थान था। कहाँ कहाँ बच्चे रहते थे और कैसे कैसे रहते थे, उस समय तो सब पट में ही सो जाते थे। धीरे धीरे बाबा कहते थे ये पट राजा और पट रानियां जाकर के विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनेंगे। तो आज बाबा भी वही हमें अनुभव करा रहा है। और बाबा के टाइम पर ये स्थान छोटा, लेकिन जैसे बाबा अव्यक्त हुए, बाबा के बच्चों की संख्या बढ़ती गई और प्यारी दादी ने साकार बाबा के समय से ही, बाबा के टाइम से ही बाबा के साथ के कारण दिल खोल करके इतने सेवा के साधन हम बच्चों के लिए बढ़ा दिए कि बाबा के घर में बच्चे आए, बहुत आराम से रहें, कोई भी तकलीफ ना हो। तो मुझे याद आता है कि साकार बाबा भी
जब बच्चे आते थे ना तो बाबा आंगन में खड़े हो जाते थे। बाबा के ट्रेन से उतर के आए हैं, मैले मैले कपड़े होते थे। उस समय ट्रेन तो कैसी होती थी, आजकल की ट्रेन तो ऐसी है, स्वच्छ भी होती है। उस समय काला काला धुआं भी होता, काले काले कपड़े होते थे। जैसे बाबा के पास पहुंचे, बाबा ऐसे गुलाबबाशी करते थे। उस समय ये ध्यान ही नहीं होता था किसी को। बाबा को देखा, सारी थकावट दूर हो गई। और फिर रहने के बाद भी जब बाबा मिलते थे तो बाबा बच्चों से पूछते थे, ठीक हो? कई बच्चे ऐसे शर्म के मारे नहीं बताते थे, बताते भी थे, लेकिन बाबा क्या करते थे, गुप्त रीति से सब बच्चों के कमरे में चले जाते थे और जाकर के देखते थे कि मेरे रॉयल बाप के बच्चे किस प्रकार से रॉयल्टी से रहते हैं। बाबा ने हर कर्म में, हर दृष्टि के अंदर, हर बोल के अंदर इतने वरदान भर दिए, श्रेष्ठ गुण भर दिए और रॉयल्टी सिखा दी। विश्व महाराजन बनने वालों की क्या क्या क्वालिटीज हैं, बाबा ने दृष्टि के द्वारा वो सब भरपूर कर दिया। उसके बाद प्यारी दादी ने ये कार्य को आगे बढ़ाती रही, लेकिन समय अनुसार बाबा कहते हैं ना, आगे चल के बहुत बच्चे आएंगे और समय अनुसार जगह भी बढ़ती जाएगी, सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, स्थान भी बढ़ता जाएगा। और अभी ये स्थान जो है पांडव भवन, वो तीर्थ स्थान बन गया, जिसमें चारों धाम की यात्रा करने के लिए आते हैं। लेकिन तीर्थ स्थान पर बैठ के बट्ठी करना, ये भी किसी किसी को भाग्य मिलता है। तो आप सबको इतना बड़ा भाग्य मिला है। तो इस बट्ठी के अंदर आप सब ये अनुभव करेंगे कि बाबा ने कैसे एक एक कण कण को शक्तिशाली बनाया। साकार बाबा इस पांडव भवन के छोटे से कॉम्प्लेक्स में बैठ करके बच्चों के अंदर इतनी शक्ति भरी, क्योंकि यही महीना था, मई जून का जब महीना आता था, तो बाबा हर रोज अमृत वेले योग के बाद यहाँ पांडव भवन के आंगन में चक्कर लगाते और चक्कर लगा करके बाबा के अपने ऑफिस से बाहर खड़े होते थे। फिर आकर के जो निवय भाई का ऑफिस है, उस समय ये सीढ़ियां जो थी और प्रकार की थी। बाबा वहां खड़े होकर के सबको दृष्टि देते हुए दृष्टि से वरदान देते। फिर बाबा आगे बढ़ते थे। आगे बढ़ते बढ़ते हमारे ऑफिस के पास वो एक छोटी सी पहाड़ी है, जो बाहर थल्ला है ना, वो पहाड़ी है, वो भी थल्ला बनाया हुआ है। उस समय छोटी सी पहाड़ी थी। और जो हमारा ऑफिस है, वो हमारा ऑफिस वो बाबा के टाइम पर एक छोटा सा बगीचा था। 2 बगीचे थे, एक ये बगीचा, एक हमारे ऑफिस में बगीचा था, उसमें गमले रखे हुए थे, फ्लावर्स थे। तो बाबा आकर के वहाँ फ्लावर्स को दृष्टि देते हुए बाबा कहते थे, तुम चैतन्य फूल हो, खुशबूदार फूल हो। कभी कभी बाबा क्लास में आते थे ना, तो कभी इस बगीचे से फूल ले जाते थे, कभी उस बगीचे से फूल ले जाते। वो पहाड़ी है, वो ऑफिस नहीं है। वो पहाड़ी तोड़ करके उसको कैसे कैसे करके टेढ़े मेढ़े को ठीक करके उसको ऑफिस बनाया गया है। तो वहां पर बाबा आते थे और उस थल्ले पर बाबा खड़े हो जाते। तो पहाड़ी पर, अभी थल्ला उस समय पहाड़ी, तो वहां पर वो स्थान ऐसा है कि जब देखो लोग बैठे ही बैठे हैं। तो एक दिन दादी मेरे को कहती है, तुझे मालूम है यहाँ पर क्यों सब बैठे रहते हैं? मैंने कहा दादी ये स्थान अच्छा है। दादी कहती है, तुझे मालूम हो कि बाबा जब आते थे यहाँ बैठ जाते थे, बाबा खड़े हो जाते थे, बाबा बच्चों को दृष्टि देते थे। अभी भी हम देखते हैं शिविर के भाई बहने आते हैं, वहां पर आकर के कई माताएं सो जाती हैं। हम कहते सो जाओ तुम लोग, कम से कम बाबा की गोदी में सो रहे हो, सुख का अनुभव कर रहे हो, उस प्यार में बैठे हो। तो हर कर्ण की, हर स्थान की इतनी विशेषता है। फिर बाबा चलते हुए गेट के पास जाते थे। उस समय वो गेट वैसा नहीं था, बहुत साधारण सा था। बाबा बाहर जाते
और बाबा कहते थे बच्चे सारे विश्व के अंदर उड़ो। अरे विश्व कहाँ है, विश्व जानते ही नहीं, सारे विश्व में उड़ो। और उस समय बाबा ने कहा आज विश्व के अंदर बाबा के बच्चे ना जाने कितने बच्चों को ये संदेश दे रहे हैं। तो ये जो आंगन है, इस आंगन के अंदर वो शक्ति का स्रोत है, वो वरदानों की प्राप्ति है। केवल हम नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, आप आते हैं, अज्ञानी भी आते हैं। कई बार ऐसे लोग आते हैं, आकर के अनुभव सुनाते हैं कि हमने इस गेट के अंदर एंटर किया और एंटर करते ही ना जाने कौन सी वर्षा हमारे ऊपर पड़ने लगी। उनको ये पता नहीं कि कौन दे रहा है, हम बच्चे जानते हैं। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि जहां भट्ठी करने का आपको मौका मिल रहा है, ये मेडिटेशन हॉल, इसकी विशेषता को जानते हैं आप? ये पहाड़ी है। और जो बाबा की चित्र आप हिस्ट्री हॉल में देखते हैं ना, पहाड़ी के ऊपर विष्णु के रूप में बाबा बैठे हुए मौलाई मस्ती में, बाबा इसी पहाड़ी पर आते थे। मम्मा आती, बाबा आते, दादियां आती, यहाँ पर बहुत तरह से बैठते थे, योग करते थे। बाबा मुरली में कहते ना, जब यहाँ आते पहाड़ों पर जाके बैठ जाओ। वो पहाड़ नहीं, यही पहाड़ थे। बाबा खुद भी आते थे और बाबा खुद यहाँ पास में जो स्थान है वहाँ पर महारथी भाई बहनों के साथ बैठकर सेमिनार करते थे, वर्कशॉप करते थे। लेकिन जब बाबा के बच्चे बढ़ने लगे, यहाँ अंगूर की बहुत बड़ी बेल थी। बाबा साकार में 24 जून को मम्मा के निमित्त यहाँ बहुत बड़े बड़े अंगूर, इतना बड़ा अंगूर, उसके अंदर 2 बीज बाबा सब बच्चों के पास बेचते थे और अंगूर की बड़ी बेल थी यहाँ पर। लेकिन जब बच्चे बढ़ गए, अभी कहाँ बैठेंगे, तो आप सबके लिए हॉल बनाना पड़ा। 75 में ये हॉल बन के तैयार हुआ और 76 से अव्यक्त बाबा इसी हॉल में आने लगे। पहले अव्यक्त बाबा, जैसे बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आते थे। फिर अव्यक्त बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आने लगे। फिर 76 से बाबा यहाँ आने लगे। फिर बाबा के बच्चे बढ़ गए तो 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि बाबा पांडव भवन के आंगन में आए। ये बाबा का कमरा, इसके आगे दादी का कमरा, वहाँ बड़ी स्टेज बना दी थी। बाबा वहाँ आए, सब बच्चे आंगन में बैठे हैं, कोई छत पे बैठा, कोई हिस्ट्री हॉल पे बैठा, कोई किधर बैठा, कोई किधर बैठा है। तो अब इस स्थान पर आपको भट्ठी करने का मौका मिल रहा है। ये वो स्थान है जहाँ पर साकार बाबा ने और दादियों ने तपस्या की। फिर अव्यक्त बाप दादा से हम यहाँ ही मिलते थे। बाबा यहाँ होते थे, हम सब बच्चे बाबा के आसपास बैठे हैं और एक ही कुर्सी होती थी यहाँ, कोई कुर्सी नहीं, सब नीचे, दादी भी नीचे, सब दादाएं नीचे, एक बड़ी दीदी यहाँ बैठती थी। तो ऐसे स्थान पर मौका मिल रहा है भट्ठी करने का, तो कितनी बड़ी प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात देखनी होगी, यहाँ ऐसी प्राप्ति में कहीं झूले में झूलना मत शुरू कर देना। नहीं, बैठे बैठे झूलने लग जाते हैं, थक जाते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए स्नेह के झूले में झूलो, लेकिन ऐसे झूले में नहीं झूलना। आज तो आप सभी ट्रैवलिंग करके आए हैं, बहुत थके हुए हैं, थकावट है। आज का दिन तो कोई बात नहीं है, थक भी गया है तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन 3 दिन की भट्ठी में आप बहुत गहरे अनुभव करेंगे। एक तो फरिश्तेपन का अनुभव, दूसरा बाप दादा के साथ का, तीसरा बाबा की वरदानों की छत्र छाया के नीचे बैठी है, और चौथी बात बाबा चला रहा है, बाबा हमें घुमा रहा है, बाबा हाथ पकड़ के चल रहा है। साकार बाबा की बात याद आती है। जब बाबा के पास बच्चे आते थे ना, तो बाबा हर एक का हाथ पकड़ते थे। कभी किसी बच्चे का हाथ पकड़ के चलते, कभी किसी बच्चे का हाथ पकड़ के चलते। अब जब ढेर बच्चे होंगे तो क्या करेंगे? अब फिर एक बार बाबा ने क्या किया, बाबा ने दोनों हाथ इधर कर दिए। 5 बच्चों ने 5 उंगली इधर पकड़ी
5 बच्चों ने 5 उंगली इधर पकड़ी और कुछ ने बाजू पकड़ी, इधर किसी ने बाजू पकड़ी, कुछ ने बाबा के कंधे पे हाथ रखा। वो सीन तो ऐसा देखने का सीन था जैसे कि विष्णु चतुर्भुज, ब्रह्मा सहस्त्र भुजा वाला हो, वो बाबा का रूप देखने का था। बाबा कहने लगे, देखो बच्चे, मेरे कितने बच्चे हैं, मैं कितना बड़ा बछड़े वाल हूँ। तो बाबा ने कभी भी बच्चों के स्नेह को ठुकराया नहीं। बाबा ने स्नेह का रिटर्न दिया है। अभी भी अव्यक्त बाबा क्या कहते हैं, सबको माला का दाना बनना है। अब बच्चे कहते, बाबा 108 की माला तो फिक्स है, हम कब बनेंगे। बाबा ने इतनी बड़ी हमको कंसेशन दे दी है, सब बनो। मैं क्या करूंगा, जितने बनेंगे उतनी लड़ियां लगाता जाऊंगा, लेकिन बनने वाले तैयार हों। बाबा ने आगे रास्ता खोल दिया है, लेकिन हम रास्ते पर चलने वाले तैयार हों। तो इसलिए इस भट्ठी के अंदर इतने गहरे अनुभव होंगे, और कभी भी मुख से ये नहीं कहना है कि हमने साकार बाबा को नहीं देखा। आप भट्ठी के अंदर देखेंगे बाबा आपके सामने खड़ा होगा, लेकिन ऐसा मत करना बाबा आए, बाबा आपको दृष्टि दे रहा और आप पीछे देखना शुरू कर दे, ये मत करना। बाबा साथ में होगा, बाबा चिल्लाएगा, बाबा अनुभव कराएगा, बाबा की गोदी में बैठेंगे। ऐसे ऐसे अनुभव यहाँ पर होते हैं, वो अनुभव आप सबको यहाँ करने हैं। और दूसरी बात जो है, जब भट्ठी में आते हैं ना, कारोबार छोड़ के आते हैं, यहाँ पर आते हैं, आप सबको इतने अच्छे अनुभव होते हैं, क्लासेस होते हैं, फिर भी कई कई भाई बहनें क्या करते हैं, एक एक से पूछते रहेंगे, चार्ट कैसे लिखें, तुम चार्ट कैसे लिखते हो, कितने घंटे योग करूं। वो प्रश्नों में अपने माइंड को उलझा देते। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि प्रश्न पूछो। दादियों को भी हम देखते हैं कि वो कैसे बाबा के स्नेह में खो जाती हैं। बाबा के स्नेह में खोना ही बाबा की याद है। ये मत करते आंगन में बैठ करके कई लोग आपसे बातें करेंगे, कई लोग कारोबार की बात करेंगे, सोचेंगे अभी तो मिले हैं, चलो बॉम्बे आना है, वहाँ ये कारोबार है, आपसे बात कर लें। लेकिन इस भट्ठी में ध्यान रखना है, कारोबार की बात से वहाँ का कारोबार छोड़ के आए हैं, यहाँ भी कारोबार में नहीं पड़ने का। इसीलिए तो आप सबको बिल्कुल रिलैक्स रहना। बाबा आपके लिए सब तैयारी करके बैठा, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ भोजन तैयार है, आओ मेरे लाडले बच्चे विश्राम करो, आओ मेरे लाडले क्या करो। इसलिए कारोबार की बात को नहीं करना है, किसी की बातें नहीं सुननी है, स्व चिंतन करना है। जितना टाइम मिले शांति में बैठ जाओ, आंगन में बैठ जाओ, शांति स्तंभ के पास बैठ जाओ, हिस्ट्री हॉल में बाबा के फोटो देखो, और यहाँ झोंपड़ी में आ जाओ, आंगन में इधर झूले झूलो, बगीचे में बैठ जाओ, ये पहाड़ी पर बैठ जाओ। क्या नहीं अनुभव होगा, क्या नहीं प्राप्ति होगी। ये प्राप्ति करने का ये मौका अभी मिस किया तो फिर लगेगा बहुत कुछ मिस कर दिया है। लेकिन मुझे मालूम है कि बॉम्बे वाले बहुत होशियार हैं, कुछ नहीं मिस करेंगे, सब जगह अपना अधिकार लेते हैं ना। अच्छा, जो जिन्होंने पहली पिछली भट्ठी किए थे, शांता क्रूज वाले हाथ खड़ा करो। फिर दोबारा आए क्या भट्ठी करने? औरों को चांस नहीं देना था। अच्छा, गौरव देव वाले तो पहली बार आए, हाथ खड़ा करो। जितनी भट्ठी करो उतना भाग्य है, ये मत सोचना दोबारा क्यों आए, आपको सदा वेलकम है। बाबा हमेशा कहते हैं बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर में वेलकम है। और ऐसे स्थान पर अभी तो जैसे तीर्थ स्थान की यात्रा करने आते हैं, लेकिन भट्ठी ऐसी है हर प्रकार का अनुभव करने के लिए। तो आपका फिर से बाबा की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत अच्छे अनुभव से भरपूर रहो। बाबा का हाथ पकड़ के चलो, बाबा के वरदानों से बढ़ते रहो। और बॉम्बे को तो बाबा सदा याद करते रहे। बॉम्बे बाबा कहते हैं गेट वे टू इंडिया, कहते हैं अभी आप क्या करो, गेट वे टू हेवन। दादियों ने भी वहाँ सेवा की,
बाबा भी आए, मम्मा भी आई, दादी भी आए, कौन नहीं आया, सब आए ना। अभी आप सब यहाँ पर आए तो बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप सबका मुख मीठा कराएंगे। तो आज जो आपको टोली मिलेगी, पता है बाबा क्या कहते थे टोली के टाइम? क्या कहते थे? गो सुन कम, सभी गए नहीं, गो सुन कम सुन थोड़ी है। बाबा कहते थे मेरे टोल पुट आओ। टोल पुट समझते हो? टोल ही होती मीठी। बाबा कहते सारे मेरे मीठे मीठे बच्चे हैं, मेरे लाडले बच्चे हैं। बाबा कहते मेरे टोल पुट हैं। टोल पुट मीन्स बहुत स्वीट, बहुत लाडले, बहुत प्यारे। तो आज बाबा आपको टोली खिलाएंगे, ना कि हम। बाबा की तरफ से बाबा अपने लाडले बच्चों को, मीठे बच्चों को मुख मीठा कराते हैं। देखो बाबा के टाइम से चलता आ रहा है। बाबा के टाइम से मधुबन में सिस्टम चला। बाबा के पास आए, बाबा सब बच्चों को टोली खिलाते थे। फिर दादियों के पास आए, टोली ना खिलाए तो कहेंगे मिले ही नहीं। कितनी बार मिल लेंगे, कहेंगे अभी तक मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? टोली नहीं मिली है। टोली मिली तो सब लोग मिल गए हैं। और अभी हर रोज दादी ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हर रोज मुरली क्लास के बाद सबको टोली मिलती है, चाहे 1000 हो या 2000 हो, चाहे कितने हो। और सेंटर पर स्पेशल डे, संडे होगा, थर्सडे होगा, या कोई बड़ी दादी आएगी, सीनियर कोई बहन आएगी, तब मिलेंगी। तो इसलिए बाबा कहते मेरे मीठे लाडले बच्चे टोल पुट, सदा खुशी में रहो, सदा स्वीट बनो और बाबा के साथ का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगी। शशि दीदी ने सीन हमारी आंखों के आगे खींच दिया। नहीं, आपको लगा हम सबसे मिल के आए, कितना अच्छा लग रहा था। लगता ना सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। तो वो दिन कितने प्यारे थे, कितने प्यारे होंगे। बहुत प्यारे दिन थे और आज के दिन भी बहुत प्यारे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो शशि मैंने इतना सुंदर सीन सारा साकार बाबा के समय का खींचा, और कैसे इस स्थान के अंदर बहुत ही रूहानी आकर्षण है। तो अभी योग के पश्चात दीदी आपको टोली देंगी। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सजब से तेरा प्यार पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनकर कहाँ छुप गए तुम